Hello friends, my name is Sheetal Gupta. I am a D Farm student. I am studying from Book with Teacher app and book. Today I am going to explain you about an interesting topic, drug acting on cardiovascular system. Drugs acting on cardiovascular system. Cardio means heart, vascular means blood vessels. इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. हार्ट और ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर को कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहा जाता है. ऐसा जो एजेंट हार्ट और ब्लड वेसल के फंक्शन पे इफेक्ट डालता है उसको हेल्प करता है अच्छे से फंक्शन करने में, उसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स. कार्डियोवास्कुलर डिजीज 3 टाइप्स के होते हैं, अरिथमियास, हाइपरटेंशन और अजाइना पेक्ट्रोस. अरिथमियास में क्या होता है, जो कार्डियक रिदम होता है, जो हार्ट का रिदम होता है, वो इंपल्स फॉर्मेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कार्डियक अरिथमियास बोलते हैं. एंटी अरिथमिक ड्रग हम अरिथमियास को करेक्ट करने के लिए देते हैं. जो कार्डियक अरिथमियास होता है उसको करेक्ट करने के लिए देते हैं. अरिथमियास 6 टाइप्स के होते हैं. पहला ताचिकार्डिया, जिसमें जो हार्ट रेट रहता है वो 100 बीट्स से ऊपर चला जाता है. सेकेंड ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हार्ट बीट 60 टाइम्स से लो चला जाता है पर मिनट में. थर्ड एट्रियल फ्लक्टर, जिसमें जो हार्ट की आर्टरिया रहती है वो बहुत क्विकली बीट करती है. वो एट्रियल फाइब्रिलेशन में जो हार्ट रेट रहता है वो रैपिडली बढ़ जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म होते हैं. फिर वेंट्रिकल फ्लक्टर, इसमें जो हार्ट की वेंट्रिकल्स रहते हैं उसका रेट 250 से 350 बीट्स पर मिनट तक चला जाता है. एक्स्ट्रा सिस्टल्स, इसमें हमारा हार्ट एक एडिशनल बीट परफॉर्म करता है जो हमें अनप्लीजेंट सिम्टम्स देते हैं. अरिथमियास की वजह से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है. फटीग, डिजीनेस, फेंटिंग, चेस्ट पेन, ये सब अरिथमियास के सिम्टम्स है. एंटी अरिथमिक ड्रग्स को 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया. क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं जिसमें 3 पावर्स के ड्रग रहते हैं. पहला मॉडरेट, जिसमें आता है क्यूनिडाइन, वीक फेनेटोइन और स्ट्रॉन्ग फेलिकाइनेड. सेकेंड क्लास में बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपानोलॉल और मोटोप्रोलॉल ड्रग्स आते हैं. क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें एमिडारोन और सोटालॉल ड्रग्स रहते हैं. लास्ट क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापामाइल और डिलिटाजिम ड्रग्स रहते हैं. वेरापामाइल जो एक एंटी अरिथमिक ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4 का, उसको हम कंट्रोल रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं लाइट से प्रोटेक्ट करके. टैबलेट, कैप्सूल और सोल्यूशन के फॉर्म में ये हम लोग को मेडिकल स्टोर में मिल जाता है. ब्रांड नेम है इसका आइसोप्टिन और कोवेरा. इसके यूजेस है, ये सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैजेडिया में वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करता है. सेकेंड है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या होता है, हम लोग के जो बीपी है वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है. हाइपरटेंशन एक कॉमन वस्कुलर डिसऑर्डर है जो मोस्ट ऑफ लोगों को होता ही है. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हाइपरटेंशन के केस में यूज होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए. हाइपरटेंशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. प्राइमरी में हाई ब्लड प्रेशर अननोन रीजन की वजह से बढ़ता है, जैसे बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. ये दोनों में जो ब्लड प्रेशर रहते हैं वो विदाउट एनी रीजन बढ़ता रहता है. उसमें एज फैक्टर एक ऐसा रीजन है, बाकी एक अननोन फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है. सेकेंडरी में किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बीपी बढ़ता रहता है और हाइपरटेंशन भी इंक्रीज होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, एंड्रोसिनल रेनल डिसीज. हाइपरटेंशन की वजह से ओबेसिटी, एजिंग, थायराइड प्रॉब्लम, किडनी डिसीज कॉज होते हैं. हेडेक, फटीग, विजन प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, ये सब हाइपरटेंशन के सिम्टम्स है. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है एस इनहिबिटर, जो ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है. इसके ड्रग्स है कैप्टोप्रिल और रामिप्रिल. सेकेंड एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है और जो हार्ट की आर्टरियाज और वेन्स रहते हैं उन लोगों को रिलैक्स करता है ताकि हार्ट आसानी से ब्लड को पंप कर सके. इसमें ड्रग्स जो यूज होते हैं वो है आइसोसार्टन और वालसार्टन. थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापामाइल और फेलिडोपाइड ड्रग्स रहते हैं. डायरेटिक्स हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिसमें ड्रग्स आते हैं क्लोरोथाइजेट और स्पैरेनोलेक्टोन. सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक, ये एक ऐसा ड्रग है जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्रेन स्टेम में जाने से रोकता है ताकि हमारे हार्ट के
आर्टरियास और वेन्स को रिलैक्स मिल सके। इसके ड्रग्स है क्लोनिडाइन और मेथिलिडोपा। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते वो है प्राजोसिन और टेराजोसिन। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो बीटा को ब्लॉक करते वो है प्रोपेनोलॉल और एंटिनोलॉल। वैसोडिलेटर्स ये भी बीपी को लो करने में हेल्प करता है और बीपी की वजह से जो भी हमें डिजीनेस या फेंटिंग फील होता है उसको भी वो रोक देता है। इसके ड्रग्स है डायजॉक्साइड और हाइड्रालिजाइन। कैप्टोप्रिल जो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसको हम लोग स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में और उसे कूल रहे प्लेस में रखते हैं। टैबलेट के फॉर्म में ये हम लोग को मिलता है। कैपोटिन और एसिटिन इसका ब्रांड नेम है। ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के केस में यूज होता है। लास्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हम लोग का हार्ट रहता है उसकी आर्टरिया ब्लॉक हो जाती है, उसमें क्लॉट फॉर्म हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और हमें कंप्रेशन टाइप पेन फील होता है चेस्ट में। एंटी एंजाइनल एजेंट्स एक ऐसे मेडिकामेंट है जो इसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है एंजाइना पेक्टोरिस के। एंजाइना पेक्टोरिस के 4 टाइप्स है। पहला नॉर्मल टाइप जिसमें कोई भी कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ब्लड इजीली फ्लो होता है। सेकंड स्टेबल जिसमें 2 तरीके से क्लॉट फॉर्म होता है जिसमें अनप्रिडिक्टेबल और कंस्टेंट पेन चलता है 5 से 10 मिनट तक। थर्ड अनस्टेबल एंजाइना जिसमें पेन और मोर फ्रिक्वेंटली होता है और वो 20 मिनट या उससे ज्यादा चलता है। लास्ट है वेरिएंट एंजाइना जिसमें जो कोरोनरी आर्टरी के सेगमेंट्स होते हैं वो एक साइड से सिकुड़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और हमें कंप्रेशन टाइप पेन फील होता है। इसके कॉजेस है ये क्यों होता है क्योंकि जो हार्ट मसल्स की कोरोनरी आर्टरी रहती है उसमें क्लॉट फॉर्म हो जाता है और जो ब्लड का फ्लो रहता है वो रुक जाता है या स्लो हो जाता है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्वेटिंग, फेंटिंग ये सब एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहले नाइट्रेट जिसमें शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में ग्राइसिलिल ट्राइनाइट्रेट आता है और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में आइसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट। सेकेंड बीटा ब्लॉकर जिसमें मेटोप्रोलॉल और एंटिनोलॉल ड्रग्स आते हैं। थर्ड पोटेशियम चैनल ऑपरेटर्स में नाइक्रोंदिल ड्रग आता है। लास्ट में हमारा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें फिनाइल एल्कमाइन आता है जिसका ड्रग है वेरापामाइल। फिर बेंजोथाइज़ापाइन जिसका ड्रग है दिलिताजम। लास्ट में आता है डिहाइड्रोपाइरिडिमाइंस जिसके ड्रग्स है फेलिडोपाइन और निमोडोपाइन। आइसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट ये एंटी एंजाइनल ड्रग है, एंजाइना पेक्टोरिस के केस में यूज होता है। इसको हम लोग टाइटली क्लोज्ड कंटेनर लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है। एंजिडिन और ओल्विसोल इसका ब्रांड नेम है और ये एंजाइना को ट्रीटमेंट और प्रिवेंट करने में यूज होता है। So I hope you all understand today's topic. Thanks for watching.